हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग इस क्लास में सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? सेल वॉल। तो बच्चों आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हम लोग पिछले लेक्चरों में, पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिए, एक बार रिकॉल कर लिया जाए। जैसे बेसिक सेल के बारे में देखा गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में देखा गया, मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ा गया, सेल मेम्ब्रेन के, ठीक, पूरे डिटेल में प्रोकैरियोट पढ़ लिया गया। अभी हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यूकैरियोट में हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग सेल वॉल पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पहले पढ़ लिए। क्यों? हम लोगों को तो ऐसा पढ़ना चाहिए था ना कि पहले सेल वॉल पढ़े होते, जो सीक्वेंस होता है सेल मेम्ब्रेन, इस तरह से। लेकिन हम लोग सेल मेम्ब्रेन पहले पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कॉमन है सब में, सेल वॉल नहीं है कॉमन। तो सेल वॉल सब में नहीं पाया जाता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्लांट में पाया जाएगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब में कॉमन है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन हम लोग ने क्या किया? पहले पढ़ा। अब सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं बच्चों, सीधी बात, ठीक है, सेल वॉल की बात करते हैं। ओके बच्चों, इसका नाम क्या है? सेल वॉल, ठीक है। देखो, सेल वॉल जो होता है वो, जैसे अगर बात करें किसमें प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट सेल वॉल वो किससे बने होते हैं, ठीक है, उस पर बात कर लिया जाए। तो देखो, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ये सब जो नेम ले रहे हैं हम, बैक्टीरिया के नाम बता रहे हैं, ये सब पिछले क्लासेस में हम बताए थे, आप लोगों से डिस्कशन भी किया था इसके बारे में। प्रोकैरियोट जो लाइक बैक्टीरिया लोग आते हैं, ओके बच्चों। और इनमें जो प्रेजेंट सेल वॉल होते हैं वो किससे बना होता है? तो बताओगे आप लोग किससे बना होता है? तो आप लोग लिख सकते हो पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। और किससे बना होता है? म्यूकोपेप्टाइड। ओके, याद रखना है, ठीक। और अगर हम आर्कीबैक्टीरिया की बात करेंगे तो स्यूडोमोनास से बना होता है। लिख सकते हो आप लोग, स्यूडोमोनास से। आप लोग को दिख रहा है किससे बना होता है? स्यूडोमोनास से। तो याद रखना है बात, ओके, ठीक। इतनी बात। अगर हम यही फंजाई की अगर बात करेंगे तो काइटिन किससे बना होता है? काइटिन। तो लिख लो आप लोग, ओके, ठीक। या कह लो सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, ठीक। किसका बना होता है? काइटिन और सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल। किसमें? तो बोलोगे फंजाई में। किसकी बात कर रहे हैं हम? फंजाई की, ठीक है। एक बात और याद रखना, देखो सेलुलोज जो होता है वो यंग में पाया जाता है, जो नए फंजाई होते हैं उनमें, ठीक है, पाया जाता है, याद रखना। तो अगर हम ओल्ड फंजाई की अगर हम बात करें तो उनमें काइटिन पाया जाएगा, ये बात याद रखना है। क्या पाया जाएगा? काइटिन, ओके। अब बोले अगर हम प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक, हम सभी लोगों को पता है ये बात। और सेल वॉल प्लांट का किससे बना होता है? तो हम लोग को याद रखना है हम सभी को, क्या? इस सेलुलोज का बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? सेलुलोज का बना होता है, ओके। किससे बना होता है? सेलुलोज से, ठीक है। और अगर हम एल्गी की बात करें अगर, तो एल्गी की अगर हम बात करेंगे तो उसका सेल वॉल किससे बना होता है? एल्गन। या किससे बना होता है? मैनोज का। याद रखना आप लोग, ठीक। या कह लो क्या? सेलुलोज का, या कह लो ग्लूकोन्स का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, ऐसे याद रखना है बच्चों। और हाँ, एक बात और याद रखना, अगर एनिमल में क्या होता है? एनिमल में सेल वॉल जो होता है वो तो एब्सेंट होता है। अभी हम लोग पढ़ा गया इसके बारे में, ठीक है। तो उसकी जगह पे हो सकता है क्या? उसकी जगह पे ग्लाइकोकैलिक्स हो। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में डिटेल बताया था हम आप लोगों से कि उसका जो लेयर होता है, अगर हार्ड हो तो कैप्सूल बोलते हैं, लूज हो तो स्लाइम लेयर वगैरह, ठीक है। इस सब सारा फंक्शन के बारे में देखा गया था प्रोकैरियोट के बारे में, जब डिटेल पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, ठीक। तो याद रखना है क्या कि उसकी जगह पे हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स हो, या मे बी किसी में क्या, वरना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा एनिमल सेल में। किसमें? एनिमल सेल में, ओके बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल वॉल की अगर हम बात करें तो मेनली, ठीक है, बाकी तो सब याद रखना है,
सबका नेम बैक्टीरिया वगैरह में सबका कि जो सेल वॉल होता है और सेल वॉल जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया वगैरह में वो किससे बना होता है, ये दोनों बात याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीजें क्या कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी। अगर हम प्लांट सेल पढ़ा जाए, अगर प्लांट सेल वॉल देखा जाए कि प्लांट में जो प्रेजेंट सेल वॉल होता है, ठीक, वो किससे बना होता है उसके बारे में बात किया जाएगा। और अगर देखा जाए कि सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी। अगर आप लोग से हम पूछे कि आप बताओ कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी तो क्या बोलोगे आप लोग। मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। ओके बच्चों, तो आप लोग क्या बताओगे अगर सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी, तो बोलोगे आप लोग रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, याद रखना है, इसने किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक, इतनी बात याद रखना। अब सुनो, सबसे पहले क्या क्या बोलते हैं, तो देखो सेल वॉल जो होता है ना तो एक लेयर में नहीं होता है, ये बात याद रखना आप लोग को। सेल वॉल जो होता है वो कई लेयर में पाया जाता है। जैसे बोले ये सेल वॉल है, जैसे आप लोग को सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कभी से दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाए हुए हैं जिससे आप लोग समझ जाओ इसी वे में। तो बच्चों आप लोग को अब दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर सेल वॉल का। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब देखो जो सेल वॉल जो होता है वो कई लेयर में पाया जाता है, आप लोग देख पा रहे हो कई लेयर में पाया जाता है, ठीक। सेलुलोज का खुद का कई सारा लेयर होता है, ठीक है। सेल वॉल का अगर बोला जाए सेल वॉल का खुद का कई सारा लेयर पाया जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे बोले जो सेल वॉल का सबसे आउटर लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते क्या है तो मिडिल लैमेला। जो आउटर लेयर अगर जो आउटर पार्ट होता है सेल वॉल का तो बोलोगे आप लोग वो क्या होता है मिडिल लैमेला। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या मिडिल लैमेला बच्चों। ओके, बात याद रखना है। अगर हम बोले क्या कि अगर पूछे आप लोगों से कि आप लोग बताओ कि मिडिल लैमेला का बेसिकली काम क्या होता है तो क्या बोलोगे। तो इसका जो काम होता है ना आप लोग जान लो ये सीमेंटिंग का होता है। किसका होता है सीमेंटिंग का। जैसे मैं कोई एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताऊं, जैसे दो ईंट ले लो, जैसे समझो ये दो ईंट है, ऐसे इमेजिन करो कि मानो ये दो ईंट है, अब इसको आपको जोड़ना है, आपस में कनेक्ट करना है, तो क्या करोगे तो इसमें आप लोग सीमेंट लगाते हो ना बीच में, ठीक है, क्या लगाते हो सीमेंटिंग करते हो ना, सीमेंटिंग मटेरियल। उसी तरह से ये क्या करता है दो सेल को जोड़ने का काम करता है। ये सीमेंटिंग मटेरियल कह सकते हो आप लोग मिडिल लैमेला को, ठीक है, यानी दो सेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ओके बच्चों, ये बात याद रखना है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें क्या, इसके बाद क्या होगा मिडिल लैमेला के बाद, तो बोलोगे आप प्राइमरी वॉल। सीधे आते हैं हम लोग बात करते हैं प्राइमरी वॉल के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल, ठीक है, जो सेल वॉल होता है उसके अंदर क्या होगा सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखो सीक्वेंस में हम लोग अंदर की तरफ आते जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आउटर लेयर जो हम लोग को दिख रहा है मिडिल लैमेला के बाद वो क्या है तो बोलोगे आप लोग क्या है प्राइमरी वॉल। ओके बच्चों, ठीक। उसके बाद क्या है तो बोलोगे सेकेंडरी वॉल। ये इसके जस्ट नीचे इसको क्या बोलोगे आप लोग सेकेंडरी वॉल। ओके, उसके अंदर लेयर को क्या बोलोगे आप लोग टर्सरी, ठीक है। इस तरह से जैसे अंदर बढ़ते जाओगे, ठीक है, इस तरह से आप लोग को लेयर दिखता जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरली, ठीक है, इस तरह से बच्चों, ठीक। इतनी बातें याद रखना है। तो सेकेंडरी सेल वॉल होगा मतलब जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ आते जाएंगे सेल वॉल ओल्ड होता हुआ जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरली ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये बताता है क्या कि प्लांट कितना है, कि जो पौधा है वो कितना पुराना है, ये भी आप बता सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि यंग रहेगा प्लांट तो उसमें सेल वॉल प्राइमरी हो सकता है, ये बात याद रखना है। अगर यंग प्लांट है तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा प्राइमरी वॉल, ठीक है, उस समय क्या रहेगा प्राइमरी वॉल हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा ओल्ड हो गया तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा सेकेंडरी वॉल होगा, ठीक है। एकदम से ओल्ड हो गया तो क्या होगा टर्सरी वॉल। आप लोग समझ पा रहे हो ना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सब कुछ पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि यंग प्लांट है या ओल्ड प्लांट है बच्चों, ठीक। तो मिडिल लैमेला हम लोग जाने क्या कि बेसिकली सबसे, ठीक है, सब में पाया जाता है ये बात, ठीक है। मिडिल लैमेला जो होता है वो सब में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल को क्या करता है ये जोड़ने का काम करता है, ये सीमेंटिंग का काम करता है, अभी हमने बताया,
ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, ठीक है, ठीक है। और जो भी कोई प्रॉब्लम होने से, ठीक है, अगर टॉपिक में किसी तरह का प्रॉब्लम होने से फिर उसको पूछना है बच्चों, ठीक है। देखो जो मिडिल लैमेला है वो क्या क्या काम करता है, एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं मैं, सीमेंटिंग मटेरियल है, ये दो सेल को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं यहां पे लिखा हूं ना कि सेल वॉल ऑफ अदर सेल, सेल वॉल ऑफ अदर सेल, ये जो है ना ये सेल वॉल है, ठीक है, अदर सेल का, ये भी क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो है ये दो सेल को क्या करेगा, जोड़ने का, ठीक है, काम करेगा, ये बच्चों याद रखना है, ठीक है। और दूसरा चीज ये बना होता है किससे, तो बोलोगे आप लोग कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम और पैक्टेट का बना होता है, ठीक है, याद रखना किससे बना होता है, किससे, मैग्नीशियम और पैक्टेट का बना होता है। अब कैल्शियम पैक्टेट क्या है, मैग्नीशियम क्या है, ये सब जानना नहीं है आप लोगों को बच्चों, ठीक है, बस याद रखना है कि इसी का बना होता है, ठीक। केमिस्ट्री में आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये सब सारी बातें, ओके। अब बोले अगर हम, ठीक है, प्राइमरी वॉल होता है, ठीक है, अभी हम लोग ने देखा क्या होता है प्राइमरी वॉल, ठीक, ये कहां पाया जाता है। अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन करे या हम ही बोले आप लोग से पूछें कि आप लोग बताओ कि प्राइमरी वॉल, ठीक है, कहां पाया जाता है, तो क्या बोलोगे आप लोग, तो आप लोग बताओगे, हमेशा याद रखना जो प्राइमरी वॉल होता है वो कहां पाया जाता है, ग्रोइंग पार्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट में, ठीक। जैसे मान लो टिप हो गया, प्लांट का जो टिप मतलब ऊपर वाला पार्ट, जैसे कोई प्लांट हो, जैसे समझो ऐसे कोई प्लांट हो, ठीक है, अब इसके टिप पे पाया जाएगा ऊपर वाले पार्ट, आ रही बात समझ में, तो याद रखना है। और अगर हम बात करें, ये तो प्राइमरी वॉल बता दिए कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल, किसकी बात करें अगर हम, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक। सेकेंडरी सेल वॉल कैसा होता है, तो बोलोगे आप लोग ये रिजिड होता है, कैसा होता है, रिजिड होता है और नॉन इलास्टिक होता है, ठीक। क्या होता है, रिजिड होता है और नॉन इलास्टिक होता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और अगर हम देखें और कंपेयर करें प्राइमरी वॉल से, किससे कंपेयर करें, सेकेंडरी वॉल को प्राइमरी वॉल से अगर हम कंपेयर करें तो ठीक है, क्या होता है, सेल वॉल से तो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। प्राइमरी वॉल जो होगा फ्लेक्सिबल होगा, मतलब हार्ड नहीं होगा, बट सेकेंडरी वॉल क्या होगा, हार्ड होगा और नॉन फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, नॉन इलास्टिक होगा ये, ठीक है। जैसे ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे कोई नया पौधा निकला, जैसे समझो यंग कोई होता है ना, प्लांटलेट्स जो आते हैं, ठीक, निकला, और उसको हम क्या करें, जिधर बेंड करना चाहें, ठीक है, जिधर झुकाना चाहें, ठीक है, वो झुकेगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि उसमें क्या प्राइमरी सेल वॉल पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, अभी आया नहीं है, लेकिन वही जब सेकेंडरी सेल वॉल आ जाता है ना प्लांट में, तो प्लांट कैसे हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं बच्चों, ठीक। और जो मूवमेंट ज्यादा नहीं कर सकते वो, ठीक है, तो ज्यादा ना फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इलास्टिक नहीं होते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल, हमारी बात सुनने, ठीक है, ये सब बातें याद रखना है। कैसा होता है सेकेंडरी सेल वॉल, तो बोलोगे आप लोग नॉन इलास्टिक और रिजिड, इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। अब बोले, आप तो बता दिए प्राइमरी वॉल कहां पे पाया जाता है, यंग प्लांट में बताए, ठीक। अगर हम यही बात अगर सेकेंडरी वॉल में भी पूछें आप लोगों से ये कहां पे प्रेजेंट होता है, आप लोग बताओ, तो क्या बोलोगे आप लोग, तो बोलोगे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और वेसल्स। हम टिश्यू पढ़ाएंगे अगले चैप्टर, उसमें बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और वेसल्स, इन सब में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या, तो बोल देना क्या, सेल, कौन सा सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक। अब सुनो, अगर हम टर्सरी सेल वॉल की बात करें, किसकी बात करें, टर्सरी सेल वॉल की बात करना अगर हम शुरू करें, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग किसमें पाया जाता है ये टर्सरी सेल वॉल, ओके। तो आप लोग को याद रखना है कि टर्सरी सेल वॉल जो होता है ना वो पाया जाता है किसमें, तो बोलोगे ट्रैकिड्स में, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जगह में पाया जाता है बच्चों, ठीक है, टर्सरी सेल वॉल। इतनी बात समझ गए आप लोग, ओके। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, सेल वॉल फॉर्मेशन की, ठीक। और बहुत डिटेल में इसको आपको आपके लेवल में इतना नहीं जानना है, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन के बारे में, लेकिन ये कुछ बातें आप लोग को, ठीक है, याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। वो क्या, कि सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि सबसे पहले क्या होगा, सेल प्लेट मेथड, है ना, बस इतना जान लो, पहले क्या होगा, सेल प्लेट मेथड, ठीक। किस दौरान,
तो बोलोगे आप लोग साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसमें जब साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। एक बात याद रखना, देखो जब डिवीजन होगा ना तो सेल का वो कैसे होता है तो जान लो। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक। और हाँ, एक बात हमारी आप लोग याद रखना, कभी भी बात करें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, क्या मैं टर्म बोल रहा हूं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। इधर देखो आप लोग, अगर हम बात करें कभी किसकी बात, कैरियोकाइनेसिस की, ओके बच्चों, किसकी बात करें, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो आप लोग याद रखना है ना, अगर कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो याद रखना आप लोग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे, ये भी जान लेते हैं हम लोग, ओके। जैसे समझो ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस को डिवीजन ना है तो कैसे होगा, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो इस तरह से, ठीक। अगर हम ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस होना है तो समझो ये न्यूक्लियस था, तो ये न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड हुआ। अब इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी क्या होगा, डिवाइड। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी हुआ, दोनों हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हुआ और न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। वो सब पढ़ा जाएगा आगे, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में। बस आप लोग को याद रखना है कि कभी बोले कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में याद रखना है क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस की अगर बात करेगा तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इतनी बात याद रखना है। अब सुनो ध्यान से आप लोग, देखो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसी समय सेल प्लेट बनते हैं। क्या बनते हैं, सेल प्लेट, ठीक है, याद रखना है। सेल प्लेट क्या होता है अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग बताओगे क्या, याद रखना है। जैसे बात करें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, आपका गोल्गी बॉडी हुआ, ठीक है, इस सब में एक बहुत सारे वेसिकल्स सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, वेसिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे बीच में एक लेयर बन जाती है बच्चों, ठीक है। यही लेयर बाद में धीरे 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 क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है, एक्यूमुलेट करके, और फिर क्या होते हैं, वाल क्या करते हैं, वाल बनाते हैं बच्चों, ठीक है, वाल बन जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या है, सेल वॉल। क्या नाम देते हैं उसे हम लोग, सेल वॉल। और इससे क्या होता क्या है, एक नया सेल वॉल बनता है, और दोनों सेल वॉल का क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जो दोनों सेल वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखे क्या, सेल वॉल का फॉर्मेशन, ठीक। अब जो हमें आगे की बात करनी है वो है साइटोप्लाज्म की बात करनी है। अगले क्लास में हम लोग वहां पे बात किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ऐसे सारे साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखा जाएगा आगे की क्लासेस में बच्चों, ठीक है। चलो आज के क्लास में इतना ही बच्चों, ठीक है। जो भी बातें नहीं समझ में आएगा, ठीक है, उसको फिर से पूछना है बच्चों, और इतना सारा तैयार कर जाइए आप लोग जो भी आज बात किया गया हम लोग, ओके बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतनी बात करेंगे, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बच्चों, ओके, थैंक यू।